सिवा कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी आपको याद करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है आपको, इसके बाद से बेसिक वगैरह कुछ भी नहीं है सबका, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह जाएंगे स्टूडेंट। सो कंक्लूजन, x equal cot x. To draw the graph of cot x, we will find the value of y equal tan x. ठीक है, क्योंकि जनरली यू ऑलवेज लर्न अबाउट द sin of tan. So see here, what are the values of these three? What is the value of 0? Tan 0. The value of tan 0 is 0. Yes. Remain. अरे यार लिख रहे हैं। y equal tan x. Here x equal 0, so y equal tan 0. The value of tan 0 is 0. Now, what is the value of 45? What is the value of 45? The value of 45 is 1. The value of 60 degree, tan 60 degree, root 3 by 2, tan 90, इनफाइनाइट। एक यहाँ पे छूट गया, उसको भी लिखते हैं, 0 का 0 और 31 बाई रूट 3। ये कुछ वैल्यूज है जो लिखता है। इसके बाद पाई बाई 2 के बाद पाई पे चलते हैं, मतलब 180। ठीक है, tan पाई बाई 2 में पाई मतलब 180। देखो tan 180 means tan 90 plus 90, and you know tan 90 plus theta equal minus cot theta, because it lies in the second quadrant. ये आ जाएगा माइनस कॉट 90, और माइनस कॉट 90 मीन्स माइनस 1 अपॉन tan 90, और माइनस 90 मीन्स इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। डेफिनेटली इट इज ठीक है। और देखो पाई के बाद 3 पाई बाई 2, जिसको आप 270 कहेंगे, 270 3 पाई बाई 2। हालांकि सबको पाई में ही लिखना चाहिए था, इसको पाई में ही लिख दे, अब लिख दिया तो कोई चलो 270 मीन्स 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो if you are going to find tan 3 pi by 2, then it can be written as tan pi plus pi by 2। बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 3 pi by 2 equal tan pi plus pi by 2, and tan 180 plus theta in the third quadrant, and third quadrant tan is positive here, in this quadrant it is positive, third में pi, ये total pi आएगा और ये plus theta, there is no change in tan 180 plus theta, so this is tan pi by 2, और इसकी वैल्यू कितना आ गया? Infinite, so the value is infinite। इसके बाद 2 पाई की बात करेंगे, 2 पाई मीन्स 360, 2 पाई मीन्स 360, तो 360 भी देखो यहाँ पे 360 कैसे फाइंड करेंगे? 10 पाई प्लस पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई,
that is tan 2 pi equal, we may write tan pi plus pi. Now 180 plus theta is again tan theta because it lies in the third quadrant, so this is equal to tan pi. Now pi can be written as tan pi by 2 plus pi by, ठीक है ना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, मतलब ये 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस जाती है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई, tan का उल्टा कॉट होता है tan पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो tan 2 पाई की वैल्यू जो है आपको 0, ठीक है। I hope you know how to find the values of this angle or tan. जीरो। आप देखो इसके बाद x और y इक्वल tan, सबकी वैल्यू दिखा दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्लॉट कर देंगे। माइनस पाई बाई 2, tan ऑफ जब माइनस पाई बाई 2 देंगे तो सी tan ऑफ माइनस पाई बाई 2, tan of minus theta equal minus tan theta, so this is minus tan pi by, ठीक है, क्योंकि tan of minus theta equal minus tan theta, so this is minus tan pi by 2, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, so this is minus infinite, so the value of this is minus infinite. Similarly, if I ask the minus pi by 4, minus pi, यहाँ देखो ये पाई है, tan 180 की वैल्यू, tan पाई की वैल्यू 0 है, तो tan ऑफ माइनस पाई इज माइनस 0, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan पाई 0, तो देयर इज माइनस 270 माइनस में करें, tan ऑफ 3 पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो tan ऑफ माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, tan 2 पाई की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2 पाई की वैल्यू 0 है, तो tan 2 पाई माइनस 2 पाई की वैल्यू भी माइनस 0 लिख देंगे। माइनस 0 लिख रहे हैं क्योंकि इसका भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है, या सारे वैल्यूज लगभग हमने लिख चुका है, अब हम सीधे ग्राफ दिखाएंगे आपको, जस्ट यू मे नोट डाउन दिस वैल्यूज। देखो हमने 0 पाई 30 45 60 90 180 270 360 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई सबकी वैल्यू लिख रखा है। अब आप इसको नोट कर लो, इसके बाद से हम ग्राफ ठीक है, नोट कर लिया, ग्राफ समझो।
सब पानी सर्कल टू देखो, पहली बात तो tan जीरो की वैल्यू जीरो है और जीरो का रिवर्स इनफाइनाइट। देखो, अगर tan जीरो की वैल्यू जीरो है तो 1/0 ये उल्टा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू जो है इसी पर इनफाइनाइट मिलेगा, जीरो पर ही वैल्यू जो है इनफाइनाइट मिल रहा है कॉट के लिए, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है, तो इसकी जो भी वैल्यू है हम उसके रिवर्स कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो tan 45 की वैल्यू 1 होता है, cot 45 की भी वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे नो डाउट। फिर यहाँ पे देखो tan 60 √3/2, √3/2 का रिवर्स 2/√3 आएगा। खैर हम उसमें ले ले रहे, ये 90 है, π/2 है, π/2 पे tan की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो cot π/2 इनफाइनाइट का रिवर्स बोलो, इनफाइनाइट का रिवर्स एनिमल, इनफाइनाइट का उल्टा कितना आएगा, किसी को नहीं पता, जीरो। यस, तो ये 0 π/2 ये हो गया, π/2, π/2 के बाद इसको सपोज पाई बोल देते हैं, इसको 3π/2 बोल देते हैं, इसको 2π, ठीक है। देखो एक तो 90 पे π/2 पे इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो है, जीरो पे फिर पाई पे जीरो है, तो पाई पे इसकी वैल्यू क्या होगा, कैट का सॉरी कैट कह रहे कॉट का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होगा, एक वैल्यू इस पे इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। देखो एक जीरो पे इनफाइनाइट हुआ, एक पाई पे इनफाइनाइट हुआ, 3π/2 पे देखना, 3π/2 पे इनफाइनाइट है और वैल्यू इनफाइनाइट का रिवर्स जीरो आएगा, तो इस पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर 2π पे अगर जीरो है तो जीरो का रिवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, तो एक वैल्यू इस पे आपका इनफाइनाइट मिलने वाला है, इस पे जीरो मिलेगा और क्लियर है। अब जरा देख, ध्यान से देखना, ये π/2 है और ये पाई है, तो π/2 में जब π/2 ऐड करेंगे तब जाके पाई आएगा, सिर्फ यहां समझ लो, बाकी सिमेट्री सब अपने आप कर देंगे। π/2 प्लस पाई करें तब जाकर के कितना आएगा, पाई आएगा, लेकिन अगर π/4 ऐड करें ये तो इसी के बीच में आएगा ना। देखो अगर π/2 में π/2 ऐड कर रहे हैं तो ये तो टोटल पाई आएगा, क्योंकि आधा और आधा मिलकर एक कंप्लीट एक 1 होता है। लेकिन अगर π/2 में π/4 ऐड करें तब तो ये π/2 और पाई के बीच में ही कोई वैल्यू देगा, और कितना दे देगा, 2 2 जा 4, 2 और 1 3π/4 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। और अगर हम फाइंड करें, देखो अगर हम फाइंड करें कि cot 3π सॉरी π/2 प्लस π/4, अगर ऐसे लिखते हैं तो cot π/2 प्लस π/4, तो 90 प्लस थीटा डेफिनेटली माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan cot दोनों माइनस होते हैं, ये माइनस कितना आ जाएगा, tan π/4। और आपको पता है ना माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 यानी डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसकी वैल्यू -1 इधर कहीं आएगा, यहाँ बात समझ में आ रहा है। देखो अगर π/2 पे तो यहाँ पे तो जीरो है, लेकिन इसके आगे और पाई के बीच में वैल्यू माइनस में जा रही है और धीरे धीरे माइनस में बढ़ते जाएगी, और
माइनस इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये जो इधर 0 पे इनफाइनाइट हुआ, इस पे 0 आ गया, और 0 के बाद फिर ये बढ़ करके ऐसे ऐसे चला गया, ये ऐसे बढ़ेगा और ये ऐसे निकल, ठीक है। एक समझो, एक के बाद सब सिमेट्री है, एक के बाद सब सिमेट्री है, ये सिर्फ एक समझ लो इस पे, ये क्लियर देगा। देखो इस पाई बाई 2 पे कॉट की वैल्यू 0, 0 पे इनफाइनाइट गया, और इसके आगे बढ़ा तो माइनस में वैल्यू जा रही है, और माइनस में निगेटिव डायरेक्शन में माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आपको नजर आने वाला है, ठीक है। अब जब इसकी इस वाले रेंज में ग्राफ खींच लिया, इसमें खींचने में कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 होना है, तो इसकी ग्राफ फिर ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। ठीक है, एक कर लिया, दूसरा उसके सिमेट्री। फिर तीसरा इधर की बात कर लेंगे, जब उधर ग्राफ कर दिया तो इधर भी ऐसे ही आने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, और माइनस 2 पाई। एक तो वैल्यू जो है पाई बाई 2 पे 0 आएगा, और एक पाई पे यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, और एक फिर जो है 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, 2 पे 2 पाई पे इनफाइनाइट। यहाँ भी इसको ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, इसको भी ऐसे। This is the graph of cortex students. You can see here कि सिर्फ एक वैल्यू को हमने देखा है, एक इंटरवल देखा है, एक के बाद बाकी सब ऑटोमेटिकली अपने आप ड्रॉ कर जाएंगे। आप चाहो तो उनके पॉइंट में वैल्यू करके ड्रॉ करो, तब भी वही है, या एक सिमेट्री ले लो, उसके बाद सबके ग्राफ निकल के आ जाएंगे। क्लियर। अब if you are going to find the domain and range of this cortex, then how can you find it? Domain of cortex, domain of अगर cortex की बात करें, domain means the value of x for which we can find the value of y. तो x के कौन सी वैल्यू है जिसपे y की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाए। तो देख, एक तो 0 पे हम फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड जा रही है, एक पाई पे अनडिफाइंड जा रहा है, फिर 2 पाई पे अनडिफाइंड जा रहा है, फिर इधर पाई पे अनडिफाइंड, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे अनडिफाइंड जा रहा है। मतलब अगर आप देखो तो 0 पाई 2 पाई प्लस माइनस कर दे रहे हैं, प्लस माइनस, इसके बाद 3 पाई प्लस माइनस, इस पे अनडिफाइंड होगा। मतलब अगर सिंपली बात करें तो n पाई, n बिलोंग्स टू z कर दें, n इंटू n की वैल्यू 1, पाई माइनस माइनस पाई 2, तो 2 पाई माइनस 2 माइनस 2 पाई। इन पे वैल्यू कॉट की डिफाइन नहीं हो रही है, बाकी कोई भी वैल्यू डिफाइन होगा, इसके मतलब रियल नंबर्स में अगर इनको माइनस कर दें तो बाकी सारे वैल्यूज जो है x की, वो जिससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज द डोमेन ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको मिल जाएगा डोमेन ऑफ कॉर्टेक्स। अभी किसी को कोई डाउट है क्या? डोमेन मींस वैल्यू, वैल्यू ऑफ x
और रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, इसको ध्यान देना, डोमेन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, और कॉट रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ वाई। डोमेन वही होता है जिसपे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की इन वैल्यू को छोड़ करके बाकी कहीं भी अगर कोई भी एंगल रखे तो हम x की वैल्यू को y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं वैल्यूज पे y अनडिफाइंड आएगा। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज आप देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रेंज में कोई वेरिएशन, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। रेंज में हर मतलब जीरो भी जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट भी जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट भी जा रहा है, यानी टोटल रियल नंबर आ रहा है आपका रेंज। तो रेंज जो देंगे वो कितना देंगे, आर, या बोलेंगे रेंज ऑफ कॉट एक्स इक्वल रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन। आज तो इसके नाम ही नहीं ले रही है रुकने की। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ पे, ग्राफिंग में कोई डाउट? एनीवन? किसी को कोई भी अगर डाउट है ग्राफिंग में तो जस्ट आस्क मी, हाउ कैन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ द कॉर्टेक्स। क्योंकि आप अब आज के बाद जो भी होंगे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनके आपको हमने कंसेप्ट बता रखा है कि हर एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्सरसाइज के कंसेप्ट बता रखा है। अब सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो ये लास्ट कंसेप्ट होगा, इसमें जिसको जो पूछना पूछ लो। उसके बाद से 11:13 हो रहा है, आई थिंक 2-10 मिनट है, तो कोई दिक्कत नहीं। यू हैव एनी, क्योंकि इसके बाद हम कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर क्वेरी है तो कर ले। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस आगे। ओके, चलो देखो स्नेहा, जितना पूछेंगे जवाब देते चलना। tan जीरो की वैल्यू, tan जीरो की वैल्यू, नहीं नहीं tan जीरो, tan जीरो की वैल्यू देखो, tan जीरो की वैल्यू बोलो, जीरो। जीरो का उल्टा, तो यहाँ पे देखना, इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे ये x, ये ओरिजिन है और ओरिजिन पे जीरो है, जीरो पे y की वैल्यू इधर कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट। देखो ये इनफाइनाइट, ये जो पोर्शन जा रहा है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट देखो, जीरो के बाद 90 डिग्री लिया है पाई बाई टू। बोलो tan 90 की वैल्यू, इनफाइनाइट का उल्टा। इसीलिए देखो ये ग्राफ आकर के जीरो पे रुक गया, ठीक है? और जीरो के बाद इधर बढ़ना, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो cot 90 प्लस थीटा क्या होता है, बोलो cot 90 प्लस थीटा कितना होता है? आइडेंटिटी बोलो, cot 90 प्लस थीटा की क्या आइडेंटिटी होता है? नहीं पता? चलो, और कोई किसी को पता है cot 90 प्लस थीटा? किसी को नहीं पता? अरे यार, cot 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये भी नहीं पता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। कोसेक थीटा, श्रेया अग्रवाल, यू आर अप्लाइंग कोसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा क्या होगा? अरे cot किस में चेंज होता है?
प्लस कॉट जो है ना 10 में, तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट चेंज होगा तो कॉट सेकेंड में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो अगर कॉट 90 प्लस थीटा है तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, बोलो माइनस टेन थीटा। तो अगर ये पाई बाई 2 है और इसमें प्लस पाई बाई 4 करें, यहाँ देखना टेन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 करें, बोलो इसको कितना लिखेंगे, टेन है 2 पाई बाई 4 cot 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा, तो टेन 90 प्लस थीटा इक्वल, अरे टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है और साइन चेंज होता है, इतना जान लो। जैसे कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, वैसे टेन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा है। तो ये कॉट का हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो यह कॉट ले लो, तो कॉट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इक्वल हाउ मच, पाई बाई 2 का मतलब 90 हो गया, ये देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो cot 90 प्लस थीटा इक्वल, रिप्लाई स्टूडेंट, cot 90 प्लस थीटा इक्वल, अरे व्हाट आर यू डूइंग, cot, जब cot 90 प्लस थीटा माइनस थीटा होता है तो यहाँ माइनस टेन पाई बाई 4 नहीं बोल सकते हो, थीटा की जगह पर ही तो पाई बाई 4 है ना। तो जब अब ये 45 है, 45 की वैल्यू आपको पता है माइनस वन होता है, तो आगे माइनस लगा है तो माइनस वन हो जाएगा। अब इस ग्राफ में देखना, जीरो पे इनफाइनाइट था, पाई बाई 2 पे जीरो था, और अगर पाई बाई 4 पे यहाँ से थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ा है तो इधर माइनस वन आ गया, ये माइनस वन हो, इधर आ गया ये देखो ये माइनस वन, और ये इस पे ये वैल्यू आ गया। अब हमने वहां पे ज्वाइन करके दिखाया नहीं है, एक अंदाज से आप देख सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे ये y की निगेटिव वैल्यू माइनस वन है और इधर ये वैल्यू प्लस वन, तो यहाँ माइनस वन इधर आएगा। अब जैसे ही इसके आगे एंगल बढ़ाएंगे ये माइनस पे आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे पाई पे पहुंचेंगे ये माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, तो जब एक ग्राफ हमने खींच दिया, एक इंटरवल देख लिया, एक इंटरवल देखा है कि जीरो से पाई के बीच में ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो इसके मतलब बाई और 2 पाई से भी ऐसे ही जाएगा, 3 पाई बाई 2 से होते हुए, ऐसे ही इधर भी पाई बाई 2 से होते हुए जीरो और माइनस पाई के बीच जाएगा, ऐसे ही 3 पाई बाई 2 से होते हुए माइनस पाई और 2 पाई माइनस 2 पाई के बीच जाएगा। एक ग्राफ खींचा, उसी के सिमेट्री सब कर दिया। ठीक है स्नेहा, ठीक ओके, तो ये रहा कॉटेक्स। अब इसके बाद आई होप कि आपने एक्सरसाइज ट्राई किया होगा। 3.123 4 तक तो हमने आपको एक चीज बता दिया है, वहां तक आपने ट्राई किया भी होगा। आज 3.4 कर लेना ट्राई, वैल्यू एक्स की कोई भी रख देना, कुछ वैल्यू आएंगे उसके लिए वाई के ग्राफ की जरूरत, सिर्फ ग्राफ खींचना है। कल हम आपको 3.56 के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आएंगे। ठीक है 5 6 4 तक अगर किसी को डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, 3.1 से 3.4 तक अगर कोई भी किसी को क्वेश्चन पूछना होगा, नहीं आ रहा होगा, तो आप हमें या तो अपनी प्रॉब्लम सेंड कर देना या क्लास में पूछ लेना, क्योंकि कल कराएंगे 3.5। थैंक यू स्टूडेंट्स।